बेगमपुरा शहर को नाम। 1932 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ वाले भी सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। सतगुरु रविदास एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जयंती पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। पंजाब में तो सतगुरु रविदास को लेकर एक पागलपन है और ये पागलपन आपको बनारस में हर साल उनकी जयंती के वक्त देखने को मिल सकता है। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज दहिया जी। डॉक्टर मनोज दहिया जी ने पीएचडी की है सतगुरु रविदास जी पे। उनका पूरा एक अध्ययन रहा है, तमाम चीज़ों को देखा है, उन्होंने समझा है उनके बारे में। अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। सतगुरु रविदास को जब मैंने जाना, समझा और गुना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे भारतीय इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले व्यक्तित्व हैं। इनके कार्य और इनके विचार, इनकी योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण और वो इतनी गहन थी कि जिनको समझना अभी बाकी है। मैंने जब रिसर्च की, 5 साल का अध्ययन किया और मेरे जो गाइड हैं प्रोफेसर शोराज सिंह बेचैन रहे, जो कि एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा निर्देशन दिया। तब मुझे पता चला कि उनका व्यक्तित्व जो सामान्यतः प्रचलन में है, लोगों के जहन में है, हमारे लेखकों या विद्वानों से सुनने को मिलता है, वो उनका 10% भी नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो एक इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक नेता थे। उनकी जो पत्नी थी लोना देवी, वो सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो उस वक्त पे बहुत बड़ी वैद्य थी, उपचार करती थी। वो एक क्रांतिकारी विचारों को स्थापित करने वाले थे। उन्होंने सारी समस्याओं को समझा, फिर उन सब के हल दिए। जहाँ तक सतगुरु रविदास के पूरे समाज पर प्रभाव की बात है, ये बड़ी ही कमाल की और सोचने की बात है कि उस समय में उनके शिष्य बने हैं राजपूत राजा और रानियाँ। राजपूत कोई आम व्यक्ति नहीं, कोई गरीब राजपूत नहीं, कोई गरीब ब्राह्मण नहीं, अमीर राजपूत राजा जो राजपाट चलाते हैं। चित्तौड़गढ़, आपको पता है मीराबाई बड़ा नाम है एक चित्तौड़गढ़ में, तो वो इतनी दूर से चल के आके उनको अपना शिष्यत्व ग्रहण करती हैं। काशी के विद्वान ब्राह्मण जब उनसे वाद विवाद में हार जाते हैं तो सम्मान रूप में वो उनके एक शोभा यात्रा निकालते हैं, पालकी निकालते हैं, तो ब्राह्मण समाज उनको सम्मान देता है। राजपूत समाज जो सम्मान देता है और उनका अपना समाज तो सम्मान देता ही है। उसका आप देखेंगे, वो जम्मू कश्मीर से लग जाइए, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाइए, पहाड़े होंगे, दर्रे होंगे, जंगल होंगे, छोटे छोटे गांव होंगे, पर वहाँ पे आपको सतगुरु रविदास के मानने वाले लोग मिलेंगे और एक छोटा ही सही कोई धर्म स्थान या मंदिर जरूर मिलेगा। पर जब मुख्य उसमें आएंगे तो भव्य भी मिलेंगे। और आज तो देश विदेशों में इतने लोग चले गए हैं, 150 कंट्री से ज़्यादा देशों, 150 देशों से ज़्यादा जगह पे इनके अनुयायी चले गए हैं। उन्होंने अपनी प्रगति तो की ही की है, फिर जिस तरह से होता भाई आर्थिक उन्नति हो गई, अब सम्मान की भूख है, तो सम्मान की उन्होंने पृथक सतगुरु रविदास के बड़े बड़े भव्य शानदार वहाँ पे धर्म स्थान बनाए हैं, गुरुद्वारे बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं। तो उनका आज पूरे देश और दुनिया में नाम है। पहला जो आपने कहा कि उनका आर्थिक स्थिति, अगर शब्दों में हम बांधें इसको, आर्थिक स्थिति पे प्रश्न है। कई बार हमें देखने, समझने, सुनने को मिलता है कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से झोपड़ी में रहते थे, मोची का काम करते, जूता सिलते थे। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखने, सुनने, समझने को मिलता है कि वो प्रतिदिन एक जोड़ी जूता दान कर देते थे गरीब ब्राह्मणों को या साधुओं को या गरीब व्यक्तियों को, ज़रूरतमंदों को। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कौन एक जोड़ी जूता दान कर सकता है? मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता। एक मोची जो सिल के अपना काम चला रहा है, एक जोड़ी जूता दान कर सकता है कोई व्यक्ति, वो वही हो सकता है जिसका अपनी एक फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कोई उद्योग हो। तो ये मेरे रिसर्च के माध्यम से आया और पुरानी पुस्तकों में इसके अवशेष दिए गए हैं कि वो उस वक्त के एक बहुत अमीर परिवार के थे। दरअसल क्या है कि आज तो हमारे यहाँ प्लास्टिक आ गया, नाइलॉन आ गया है, सिंथेटिक रबड़ आ गया है, स्टेनलेस स्टील आ गया है, लेकिन उस वक्त पे अधिकतर चीज़ें चमड़े की ही बनती थी। और जो लोग चमड़े का व्यापार करते थे या चमड़े का काम करते थे बड़े स्तर पे, उनकी आमदनी बहुत अच्छी हो जाती थी और अमीर हो जाते थे।
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस वक्त जो कार्य करते थे उसके बदले में पैसा धन भी मिलता था, क्योंकि उस वक्त आप देखेंगे जो यहाँ उत्तर भारत में कम से कम मुस्लिम राज स्थापित हो गया था। तो उसमें क्या है कि अब बेगार नहीं, बेगार मतलब काम करोगे लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, जैसा कई ग्रंथों में मिलता है। लेकिन उस वक्त पे इस चीज़ पे मनाही नहीं थी। तो जो लोग मेहनतकश लोग थे उन्होंने काम किया, धन अर्जित किया। जब धन आता है, ताकत आती है तो व्यक्ति बोलता भी है। तो आप देखेंगे उस मध्यकाल में सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं। और इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की, आप देखिए जो गरीब होगा वो तमिलनाडु तक उसके मंदिर कैसे मिल जाएंगे। त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा में उनके मंदिर आप जाके मतलब देखिए, असम में, नॉर्थ ईस्ट में वो वहाँ गए हैं लोग, वहाँ के अब भी अपने आप को रविदास कहते हैं। मैं साथियों से कहना चाहूँगा, गूगल पे डालिए, देखिए कि कुछ लोगों ने अपने आप की जाति ही रविदास घोषित कर दी है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में। आप देखिए जाति रविदास घोषित की है तो वो सतगुरु रविदास के बाद ही तो की होगी, पहले कोई जाति रही होगी निसंदेह। तो ऐसा क्या हुआ, इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी जाति छोड़ के रविदास को एक जाति बना ली। ये अभी उसको 2014 में एससी की कैटेगरी में भी शामिल किया गया है। तो इनका जो इतना प्रभाव है, 52 के करीब इनके राजा रानी शिष्य थे, जिसमें प्रमुख नाम मीराबाई का है, जो चित्तौड़गढ़ से चल के आई और वाराणसी में और बढ़ने लगे। उनको ज्ञान विज्ञान से लोग समझने प्रभावित होने लगे, दुनिया उनके पास आने लगी और उन्होंने लोगों को रहने की ठहरने की व्यवस्था की, 2 मंजिल भवन बनाया और लंगर की व्यवस्था की, भाई गरीब लोग आते हैं इनके खाने की, तो लंगर की व्यवस्था वहीं से प्रारंभ की उन्होंने। और लेकिन जब इनका प्रभाव बढ़ने लगा तो जो और समाज में लोग हैं जो चाहते नहीं सम्मान का तो ठेका और टेंडर उन्होंने ही छुड़वा रखा, उनका ही सम्मान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, राजा के सामने जाके चुगली कर दी कि भाई एक तथाकथित चमार जाति में जन्मा और आज इतना प्रभाव बढ़ रहा है, उसका सम्मान होता जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा, तो ऐसे तो हमारे लिए मुश्किल का दौर आ जाएगा। तो राजा ने उनको बुलवाया, काशी नरेश ने उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं तो ज्ञान है उसको बांट रहा हूँ और ज्ञान बांटना ही चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। तो लोगों ने कहा भाई ज्ञान के अधिकारी तो हम लोग हैं, जो दूसरा पक्ष था। तो फिर राजा ने कहा भाई आप भी कह रहे हो ज्ञानी है, ये भी कह रहे हो ज्ञानी है, तो क्यों नहीं एक प्रतियोगिता हो जाए। अच्छा उन दिनों क्या है, प्रचलन था, एक हर साल में हर एक दौर में ना कुछ चीज़ों का प्रचलन होता है, कुछ भी चीज़ चैलेंज किया, चलो जी वाद विवाद प्रतियोगिता करो उस टाइम पे। तो ये हुआ, उस प्रतियोगिता की शर्त ये रखी भाई जो हारेगा उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा माननी पड़ेगी। वाद विवाद हुआ सारा और ब्राह्मण उसमें हारे। और अच्छी बात यह है कि ब्राह्मणों से हार को स्वीकार किया, ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि उन्होंने स्वीकार किया और सम्मानजनक रूप में एक पालकी बनाई गई, उसमें सतगुरु रविदास को बैठाया गया और ब्राह्मणों ने अपने कंधों पे उस पालकी को उठाया और पूरे काशी, पहले जो बनारस है काशी और आज जिसको वाराणसी कहते हैं, उसमें पूरा घुमाया गया। और पूरे नगर ने इसको, क्योंकि राजा ने एक इवेंट किया था, राजा ने एक ये प्रोग्राम किया था, तो पूरे नगर ने इसमें शामिल हुआ और पूरा गाजे बाजे के साथ ये शोभा यात्रा निकली। और वहीं से शोभा यात्रा आप देखेंगे कि सतगुरु रविदास के जन्मोत्सव पे वो शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो वो वहीं से प्रारंभ हुई है। आपने कहा कि 52 राजा उनके शिष्य थे, राजा रानियाँ, लेकिन पंजाब में जितना प्रभाव पड़ा, जबकि वो थे पूर्वांचल के, बनारस में वो पैदा हुए, उस क्षेत्र में वो सक्रिय रहे हैं तमाम जगहों पे, लेकिन पूर्वांचल में आज उनका उतना बहुत ज़्यादा दखल नहीं है जितना प्रभाव पंजाब में है। और पंजाब के लोगों ने जो विदेशों में भी बसे हुए हैं तमाम जगहों पे, उन्होंने जो गुरुद्वारे बनाए हैं बड़े बड़े, तो ये क्या वजह रही कि वो एक जगह पॉपुलर हुए हैं और फिर इधर जहाँ उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी वहाँ वो मतलब उनके जानने वाले, उनके जो अनुयायी हैं उतने बड़े पैमाने पर नहीं जुड़ पाए। इसका जो कारण है वो यह है कि सतगुरु रविदास की वाणियों को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया और पूरा ये सिख समाज उसको नतमस्तक होता है। और जब उसको नतमस्तक होता है तो उसमें वो किसी विशेष गुरुओं के लिए नतमस्तक नहीं होता, जिसकी भी वाणियाँ वहाँ हैं वो सब के लिए नतमस्तक होता है। और सिख सब, उसमें सिख में सभी जातियाँ भी हैं, तो सभी उसको उस तरह से सम्मान देने लगे। और क्योंकि गुरु नानक देव ने प्रारंभ किया और सिख धर्म चल गया, तो जो आस्था बढ़ती चली गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब में,
उसी में क्योंकि वाणी थी सतगुरु रविदास की, तो उसके प्रति भी आस्था बढ़ती चली गई। अब हुआ क्या, जब हमारा अंग्रेज आए और उसके बाद जो है विदेशों में जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वहाँ से पंजाब से काफ़ी लोग विदेशों में गए। वहाँ गए तो वो गए थे, चलो उन्होंने प्रारंभ में छोटे मोटे कार्य किए, लेकिन बाद में वो बड़ी बड़ी ताकत उनकी बन गई, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन गई, बड़े बड़े वो नेता बन गए। तो फिर उन्होंने जो सिख धर्म में चल रहा था सतगुरु रविदास का सम्मान, उसको वहाँ भी बढ़ाया। आज भी आप देखेंगे जो पंजाब के लोग हैं, वहाँ मैं अगर जो दलित जातियों की बात करूँ, लगभग हर दूसरे घर में से कोई विदेश में गया हुआ है, और कई बार तो ऐसा है पूरी पूरी रिश्तेदारी विदेश में है। तो क्योंकि उनके पास आर्थिक ताकत भी आ गई, आर्थिक ताकत से वो प्रचारित ज़्यादा कर पा रहे हैं, और इसलिए पूरे देश विदेश में सम्मान करवा पा रहे हैं। और इतना तक कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें सेलिब्रेशन करवाते हैं वो सतगुरु रविदास के जन्मोत्सव का। इतनी बड़ी ताकत उन्होंने बनाई। ये अभी होता है। हाँ, उस वक्त एक तो संघर्ष करना, दूसरा समाज को समझाना, तीसरा जो आपके विरोध में उनसे लड़ना, चौथा अपनी बात को इस तरह से रखना कि वो सारी दुनिया के लिए एक मॉडल बने। जैसे टॉमस मूर ने यूटोपिया का मॉडल दिया, और भारत देश में जो उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की सतगुरु रविदास ने, वो बेगमपुरा की उन्होंने ही सबसे पहले परिकल्पना की। भारतीय इतिहास में सबसे पहले अगर किसी ने आदर्श समाज की परिकल्पना दी है तो वो सतगुरु रविदास हैं। अब ये परिकल्पना है क्या, इसको भी समझना महत्वपूर्ण है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा काम है। पहली तो आप उनकी भाषा देखिए, क्या गजब की भाषा है। जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं वो उन्हीं की लिखी हुई भाषा है। उन्हीं का ही पद है, उन्हीं का ही लिखा हुआ है। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखु अंदोहु नहीं तीही ठाऊं, ना तस्वीस खिराजु न मालू, खौपु न खता तरसु न जवालू, अब मोहि खूब वतन गह पाई, ऊहा खैरी सदा मेरे भाई, कायमु दायमु सदा पातशाही, दोम नसोम 100 आही, आबा दानु सदा मशहूर, ऊहा गनी बसही मामूर, तिव तिव सैल करही जीव भावे, महरम महल न को अटकावे, कही रविदास खलास हमारा, जो हम शहरी सु मीतू हमारा। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको, ये पूरा इतना है। हाँ, ये है बेगमपुरा, जो हमें कहा जाता है कि बेगमपुरा की परिकल्पना। तो ये वो परिकल्पना है, मैं इसकी भी व्याख्या करूँगा। उससे पहले पहली जो चीज़ ध्यान आकर्षित करती है वो क्या है, इसकी भाषा। आप इनकी भाषा देखिए, शब्दों का प्रयोग देखिए। आबादान जो शब्द है यहाँ भारतीय परिवेश का है ही नहीं, वो पूरे भारतीय इतिहास में नहीं मिलेगा। वो आपको ईरान इराक की जो उस वक्त की दजला और फरात की सभ्यताएं थी, वहाँ का शब्द है ये। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ लगे हाथों यहाँ पे इसकी व्याख्या पे आऊँ उससे पहले, कि वो पढ़े लिखे थे। शब्दों का प्रयोग देखिए आप, कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसे लिख सकता है क्या? हाँ, उनके ऊपर एक पीएचडी हुई है डॉक्टर दिनेश कुमार शिक्षार्थी, गुरु रविदास की वाणी में संगीत, ऐसा करके। आप देखिए उनकी जो वाणी है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखी गई है, ये रागों में लिखी गई है, रागों में निहित है। राग का मतलब क्या है? राग में एक नियम होते हैं, मात्राएं होती हैं, स्वर व्यंजन होते हैं कि कभी 9, 11, 11, 13 ऐसे। अगर एक भी मात्रा इधर उधर हो गई तो आपका राग खत्म। रागों की कल्पना, रागों में लिखना कोई आम व्यक्ति लिख सकता है क्या? वही लिख सकता है जिन्हें संगीत की शिक्षा हो। इनकी शब्द देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में भी 40 से अधिक ऐसे शब्द हैं जो इन्होंने प्रयोग किए और किसी महापुरुष ने प्रयोग नहीं किए। मतलब शब्दों का निर्माण किया है इन्होंने, और ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण कि आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। इनको अनेक भाषाओं, फारसी हो, अरबी हो, आपकी जो हिंदी है, अपभ्रंश है, ब्रज है, राजस्थानी है, पंजाबी है, इनका सबका ज्ञान था। पंजाबी का तो निर्माण ही किया, मैं बाद में उस पर आऊँगा। तो जो बेगमपुरा की भाषा से मैं कहना चाहता हूँ कि वो पढ़े लिखे थे। हाँ, बेगमपुरा को कहते हैं ये बिना गमों का शहर है, यानी कि मानव जनित, यानी मानव किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। इस व्यवस्था में मानव प्रदत्त कोई दुख और पीड़ा किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी। वहाँ कोई चिंता नहीं है, तस्वीर मतलब चिंता नहीं। सामान पर टैक्स खिराजू लगता है, टैक्स नहीं लगता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा भी देखें तो 100 वोटर हैं तो उसमें 7 लोग ही सिर्फ इनकम टैक्स भरते हैं, यानी कि टैक्स के प्रति इतनी जानकारी।
आम लोगों को तो आज भी टैक्स की जानकारियां नहीं होती। अब मैं ले चलता हूँ उस काल में, उसी बेगमपुरा में। वहाँ खौफ यानी खौफू, खता यानी कि धोखा, तरसु यानी लाचारी, और जवालू यानी अभाव नहीं है, यानी कोई खौफ नहीं है, कोई किसी से भय नहीं है, भय नहीं है, कोई धोखा नहीं, चीटिंग वहाँ पे नहीं, कोई किसी को चीट नहीं करेगा। लाचारी नहीं है, यानी कि वहाँ कमज़ोर कोई नहीं है, और किसी तरह का अभाव नहीं है, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियाँ हों, आर्थिक परिस्थितियाँ हों, धार्मिक परिस्थितियाँ हों, आध्यात्मिक सांस्कृतिक, किसी भी तरह का अभाव नहीं है। ये एक ऐसी कल्पना है। आगे चलते हैं। अब मोही मतलब मुझे, अब मुझे उस स्थान की, उस पृथक देश की गहरी समझ हो गई है। वहाँ का मनुष्य सदैव ही खैर यानी भला होता है, यानी कि वहाँ का जो मनुष्य हैं, जो भी लोग हैं, वहाँ भले होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। वहाँ हमेशा सही विचारों की हुकूमत, यानी कि पातशाही जो शब्द आता, सही विचारों की, जो सही विचारों की पातशाही है। ऐसे नहीं कि गुंडे मवाली या गलत विचारों का बोलवाला हो, या गलत विचारधाराओं का, गलत प्रवृत्तियों का बोलचाला हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अपने मूल्यों पर, और जो उनके जो अच्छे मूल्य हैं, जो उनके अच्छे विचार हैं, वहाँ पे वो स्थिर रहते हैं। महत्वपूर्ण ये भी है, देखो कितनी बारीकी से बात कर रहे हैं कि अच्छे विचार स्थापित होना, उनका राज होना और उनका स्थायित्व होना, शाश्वत होना, ये एक बड़ी बात है। इतना गहराई से वो सोच रहे हैं। वहाँ कोई दोम यानी दूसरे, सोम यानी तीसरे, यानी कोई दोम या सोम या कोई दूसरे और तीसरे दर्जे का नागरिक नहीं है। जो हाँ, सब कुछ समान। जो 26 जनवरी 1950 को संविधान फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो क्या कहते हैं? राइट टू इक्वलिटी, यही तो है, समानता का अधिकार। आगे वो क्या लिखते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हमेशा आजीविका श्रम प्रदान होने के कारण वो स्थान यानी आबादान हमेशा प्रसिद्ध रहता है। वहाँ सब लोग श्रम करना चाहते हैं। वो शारीरिक श्रम भी हो सकता है, मानसिक श्रम भी हो सकता है। सब लोग श्रम की महत्ता को प्रधानता देते हैं। वहाँ श्रम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे वो क्या कहते हैं कि यहाँ रहने वाले गण व्यक्ति जो है मामूर यानी कानून के अनुसार आचरण करते हैं। देखिए है ना, लॉ ऑफ द लैंड यहाँ पर रहेगा, यानी कानून के अनुसार ही आचरण करेंगे। वहाँ पर व्यक्ति जहाँ चाहे मतलब जाने की स्वतंत्रता है। ती मतलब वहाँ यानी फ्रीडम, मूवमेंट ऑफ फ्रीडम है, कहीं भी आप जा सकते हो। तो वहाँ न ही राजा के कर्मचारी महरम, कर्मचारी मतलब महरम, और न ही महल की ऐसी व्यवस्था है कि किसी की आज़ादी का हनन किया जाए। मतलब राजा, उसके कर्मचारी, कोई किसी को रोक नहीं रहे हैं, कोई किसी को बाध्यता नहीं कर रहे हैं कि आप वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, इसमें एंट्री नहीं कर सकते, वहाँ एंट्री नहीं कर सकते। यानी जो फ्री मूवमेंट आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, बेखौफ, खलास हमारा बेखौफ, क्योंकि जो खौफ है ये एक बहुत बड़ा शब्द है। भय एक जो है बड़ी संस्कृति है, और भय के माध्यम से लोग कब्जा चलाते हैं, शासन चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं, राज चलाते हैं। तो बेखौफ चमार, रविदास कहते हैं कि जो उस नगर का वासी है वही मेरा मित्र है, वही मेरा साथी है। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीतू हमारा। आप देखिए बेगमपुरा की जो परिकल्पना उन्होंने दी, इसमें किस तरह से टैक्स की बात है, इसमें कानून की बात है, इसमें व्यवस्था की बात है, इसमें पूरी संरचना है। लेकिन एक जैसे मैंने पहले बताया लंगर की व्यवस्था, मतलब गरीब लोगों को भोजन ये उपलब्ध कराने की विचार सबसे पहले उन्होंने दिया। और समाजवाद का जो मॉडल है, मार्क्सवाद का जो मॉडल है, उसमें जैसे वही सब लोगों का हित करेंगे, उन सब से पहले उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आप देखिए जो फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में यूपीए की सरकार लेके आई, खाद्य सुरक्षा नियम, जिसको मार्क्सवाद समाजवाद ये कहता है कि सबके लिए अन्न की व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था के विचार करने वाले सबसे प्रथम जो व्यक्ति हैं वो सतगुरु रविदास हैं। और वो क्या कहते हैं कि मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो यानी कि कोई छोटा बड़ा ना हो, सब समान, रविदास रहे प्रसन्न। आप देखिए एक महान व्यक्ति कैसे खुश रहेगा। क्या कहता है, सबको भोजन मिलेगा ना तो मैं खुश रहूँगा।
उन्होंने अपने समय में लंगर की व्यवस्था की कि भाई जो आएंगे उनके लिए लंगर। लंगर आज भी आप देखेंगे सिख धर्म में या जो रविदासी, अब तो ये ट्रेंड चल पड़ा है जो तमाम लोग करते हैं। तमाम लोग करते हैं, रविदासिया संप्रदाय है चाहे वो आदि धर्म, मुस्लिम समाज के लोग भी आजकल करते हैं। हाँ, तो कि खिलाया जाएगा और बदले में क्या लिया जाएगा, कुछ भी नहीं। यही तो है वो लंगर की व्यवस्था उन्होंने की। तो उन्होंने ये एक व्यवस्था प्रारंभ की। दूसरा जो आपने कहा कि महत्वपूर्ण स्थापना है कि उस वक्त पे देखिए नारी का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति हैं नारी को सम्मान देते हैं। और मीराबाई जब आती हैं तो उनका अपना शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, उनको अपनी शिष्या बनाते हैं। जबकि उस वक्त नारी को अरे घर पे रहो, तुम्हें बाहर से नहीं निकलना है, क्या सीखोगे, क्या पढ़ना, रहने दो। कोई गुरु भी नहीं मिलता था, कोई टीचर भी नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने उनको शिक्षा दी। दूसरी बात, उन्होंने मीरा के परिवार को समझाया। जब वो उनके पति की डेथ हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई, तो राजपूतान में एक परंपरा थी उन दिनों सती होने की। तो उन्होंने उनके पूरे परिवार को समझाया कि ये सती प्रथा एक गलत चीज़ है, आप एक इंसान को नहीं मार सकते, जिंदा इंसान। और अच्छी बात क्या है कि उन राजपूत परिवार ने इस बात को समझा, माना, वो कन्विंस करने में सफल रहे। हाँ, तो जो सती प्रथा जो बाद में विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने 1829 में देश में लागू की है, आप देखेंगे इसकी नींव कहाँ से डली, इसकी नींव कहाँ से डली, वो उन्होंने सफल प्रयोग करके दिखाया। और उनके जो संरक्षण में जो भी लोग आए, किसी को उन्होंने सती प्रथा पे चलने के लिए नहीं होने दिया। तो ये एक बड़ी उनकी स्थापना थी। फिर जब वो आगे एक बड़ी स्थापना क्या करते हैं कि आप देखेंगे उनको चाहे राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो, और उनकी जातियाँ और अन्य जातियाँ तो उनके साथ थी ही थी। वो एक ऐसा मॉडल देते हैं कि पूरा समाज, पूरा देश और पूरे देश की सभी जातियाँ भी एक चमार के व्यक्तित्व को स्वीकार कर सकती हैं। ये ऐसी स्थापना है जिससे निस्संदेह हौसला बढ़ता है कि अगर काबिलियत है, अगर टैलेंट है, अगर आप में योग्यता है, आप में वो किरण है, वो आप सूर्य का प्रकाश है, तो आप चमकोगे। दूसरा, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पहला वो मॉडल दिया है कि लोना देवी उस वक्त पे वो भी समाज सेविका हैं, बहुत बड़ी वैद्य हैं, गरीब लोगों पे जाती हैं, उनका उपचार करती हैं और उनको कहती हैं आप स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो, हष्ट-पुष्ट रहो, और वो जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान बांटती हैं। तो सतगुरु रविदास न उनको रोकते हैं, ना ही उनकी पत्नी उनको रोकती हैं। दोनों ही पति पत्नी समाज सुधार की तरफ चलते हैं और दोनों ही उस पर बढ़ते हैं। तो ये भी एक बड़ी स्थापना है कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हुए, साथ चलते हुए एक समाज सेवा की तरफ बढ़े। ये भी एक बड़ी स्थापना है जिसको बाद में हमने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले उनके रूप में भी देखा, और हम लोग भी उसको कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। तो ये भी एक उनकी बड़ी स्थापना है। उस वक्त पे लोग जो है कम पढ़े लिखे थे, तो उस वक्त उन्होंने समझा कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है, शिक्षा बेहद ज़रूरी है, इसको आगे बढ़ाना है। तो जो उन्होंने कहा शिक्षा आपको प्राप्त करनी, जिसको एजुकेशन हम कहते हैं आज। वो क्या कहते हैं, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान न जान। वो क्या कहते हैं, अगर आपने शिक्षा नहीं ली ना तो नर को मैं नर ही नहीं मान रहा, तुम अनजान हो, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। मतलब पूरा वो महत्व स्थापित करते हैं शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम के। और वो आगे क्या लिखते हैं, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। वो कहते हैं जिसने शिक्षा नहीं ली है उसका तो कुल का दीपक का ही नाश कर दिया है, उसके पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। ये कितनी बड़ी स्थापना है कि शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। पहले तो लोगों को लगता था रोजी रोटी कर ली, काम कर लिया, पैसे आ गए या अपना भोजन का इंतजाम हो गया जीवन पूरा। उन्होंने कहा नहीं, ये सब जीरो है अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। और शिक्षा को वो बढ़ावा देते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और वो खुद भी राग सारंग में लिखते हैं, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, गुर की साटी ज्ञान का अक्षर बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं, प्रेम पाटी सुरती लेखनी करी हो, रर्रा मम्मा लिखी अंक दिखाऊं। ये शिक्षा का जो उन्होंने स्थापना की, ये बहुत बड़ी स्थापना है। और जब आप देखेंगे उन्होंने गुलामी को, पराधीनता पाप है जान लेहुरे मीत, पराधीन दास से कौन करे है प्रीत। गुलामी को
उन्होंने पाप कहा है। पाप एक बड़ा मतलब मानसिक संरचना पे आघात करने वाला शब्द है। उन्होंने पाप का, गुलामी पर, स्लेवरी पे जो प्रहार किया है, आप देखेंगे उनसे करारा प्रहार उनसे पहले किसी ने नहीं किया। वहाँ से प्रारंभ उन्होंने कहा स्लेवरी, जो गुलामी जो करते ये पाप है। पाप मतलब भाव रूप में समझा रहे लोगों को कि ये कितनी है, तो कुछ भी करो लेकिन गुलामी मत करो। आगे वो रविदास मानस को बसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज मई दूसर मरघट गांव। वो कहना चाहते हैं कि रविदास जो मनुष्य को जीने के लिए दो ही जगह सबसे बेहतरीन है, एक है स्वराज, स्व मीन्स खुद का राज, और दूसरा मरघट मतलब अगर आपका राज नहीं है ना तो आप मृत्यु के समान हो। जो स्वराज, फिर बाद में आज़ादी के टाइम पे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस तरह का बड़ा आंदोलन चला। तमाम लोगों के नाम में सबको कहते हैं कि भाई जब तक आपका राज स्थापित नहीं होगा, जब तक आपकी राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, जब तक आप मालिक नहीं होंगे, जब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, सब बेकार है। तो जो स्वराज जो है कि खुद का राज, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त विचार उस पर दिए हैं कि लोगों को आंदोलित और उद्वेलित करते हैं अगर उनको सही से समझा जाए। तो ये उनकी एक बड़ी स्थापना है जो स्वराज। फिर बाद में तो आप देखेंगे लगभग हर देश की क्रांति में ये चला है। हर देश में कहते नहीं हमें दूसरे का राज नहीं चाहिए, अपना चाहिए। तो स्वराज की जो बीज है वो उन्होंने ही बोया है। जाति की जहाँ तक बात है, इसके माध्यम से उन्होंने क्या कहा है, ये सभी को लगभग पता रहता है। जात में जात है जो केलन में पात। उन्होंने कहा जाति क्या है, जाति व्यवस्था। अगर जैसे केले का पत्ता पेड़ है, उसको अगर हम उतारते जाएंगे तो तना उसमें कुछ ठोस नहीं है, वो पत्ता उतर जाए कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जातियां हैं। तो जातियां का जो भ्रम पाल लेते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, तो ये उन्होंने कहा ये गलत है, निरर्थक है, निराधार है, ये अवैज्ञानिक है। दूसरी उन्होंने स्थापना क्या की, बड़ी महत्वपूर्ण स्थापना है ये। वो कहते हैं रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जब होवे गुणहीन। वो कहते क्योंकि उस वक्त पे एक था कि हाँ भाई जाति आधारित सम्मान मिलता था। ब्राह्मण में हो गए तो आप कितने भी अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, नालायक हो, बेवकूफ़ हो, लेकिन सम्मान मिलता था। उन्होंने कहा नहीं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जब होवे गुणहीन, जो जिसमें गुण नहीं है, गुणों के ही ना, उसको सम्मान नहीं करना है। और पूजे ही चरण चांडाल के जब होवे गुण परवीन। चांडाल उस वक्त की एक संकर जाति, आप देखेंगे इतनी नफरत, चांडाल है तो इतनी नफरत उसके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, चांडाल से भी अगर नफरत नहीं करनी, अगर वो गुणी है तो टैलेंटेड है। तो जो हम आज देख रहे हैं कि भाई गुणों का सम्मान होता है, संविधान ने भी स्थापित किया, फिर बाद में उसको कॉडिफाई कर दिया। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि गुणों का सम्मान होना चाहिए, टैलेंट का सम्मान होना चाहिए, प्रतिभा को सम्मान मिलना ही चाहिए। आगे वो जो सेकुलरिज्म है, जो भारतीय संविधान में बाद में मिनी अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें लागू किया सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ड डाला गया। तो आप देखिए सेकुलरिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, धर्मनिरपेक्षता कहाँ स्टार्ट, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा लिखा है, मुसलमान सो दोस्ती हिंदुअन सो कर प्रीत। क्या गजब की बात है कि हमें मुसलमानों को धर्म के आधार पर नफरत नहीं करनी, हमें हिंदुओं पे धर्म के आधार पर नफरत नहीं करनी। यही तो धर्मनिरपेक्षता है, यही तो आज हमारे प्रेम्बल में है, प्रस्तावना में, यही हमारे संविधान में है। तो इसकी भी स्थापना सेकुलरिज्म की उस वक्त उन्होंने की है। तो महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया है, वो है इनकी बनाई हुई लिपि। मैं चाहूँगा कि इसको भी जरा तथ्य के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा कि आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जो संकलित है, इसमें सारी वाणियाँ हैं, तो वो मतलब इन्होंने लिपि भी बनाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुमुखी लिपि, पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। ये यानी गुरु के मुख से निकली हुई ये लिपि इन्होंने ही बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि जब संस्कृत या जो तथाकथित उच्च जातियों की भाषा है, अगर उसमें कोई ज्ञान लेने जाता है तो शास्त्र सम्मत मनाही है। आप पे अटैक हो सकता है, आपकी मारपिटाई हो सकती है, आपको मनाही है और आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो अब समस्या ये आ गई, एक तरफ वो कहते हैं शिक्षा लो, दूसरी तरफ शिक्षा में जो चल रही है जिन भाषाओं में वो आपको नहीं है उपलब्ध, मनाही है। तो एक तो तरीका ये हो सकता था वो लड़ झगड़ के उसी में हक दिलवाते कि नहीं इसी में करो, या कह सकते हैं कि तथाकथित हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन दिलाते। लेकिन उससे आगे बढ़ के उन्होंने कहा उस झगड़े में नहीं पड़ते, उस झगड़े में नहीं पड़ते। अपनी लिपि उन्होंने बनाई और इस लिपि
को उन्होंने समाज को दिया। जो गुरुमुखी लिपि पंजाबी लिखी है, आज पंजाब है और पूरे कनाडा की दूसरी भाषा हो गई है। मतलब आप देखेंगे पंजाबी कितने गाने, कनाडा की ये दूसरा लैंग्वेज है ये। हाँ दूसरी लैंग्वेज है। तो क्योंकि वहाँ इतने लोग चले गए, फिर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, वो एक्सेप्ट हो गई, तो नाउ इट्स सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कनाडा। इतनी बड़ी भाषा है, इसका निर्माण सतगुरु रविदास ने किया। लेकिन क्या उसके बाद के जो थे समाज उनके लेखन को उस तरह से संग्रहित नहीं कर पाया, उस तरह से उसको संभाल नहीं पाया, तो बिखर सी गई चीज़ें। लेकिन 1932 में इस पर मुकदमा हो गया, कोर्ट में केस चला गया कि भाई किसने बनाई है, क्योंकि ये तो हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो कोर्ट का भी डिसीजन है, मैं आपको उसकी तारीख भी बताता हूँ उसका, क्योंकि दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। 11 मार्च 1932 को उस कोर्ट का फैसला आता है, और फैसला आता है कि ये लिपि सतगुरु रविदास ने बनाई। अगर कोई जानना चाहता है तो मैं थोड़ा सा, मुकदमा नंबर है 875, सन 1932 की है, E8, और जो अदालत है शेख अब्दुल आज़ाद साहिब BA LLB, ऐसा ही उनका नाम वहाँ दर्ज है। जज जो हैं बहादुर साहब हैं। अदालत मुतालबा भटिंडा शहर अमृतसर में। जो केस है वो देवीदास के नाम से है, जो कि बेटा नेकराम। जात लिखी गई है हजाम कबीरपंथी, रहने वाला अमृतसर बेगूराम बाग मुतमिल गिरजाघर। इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। यस। और फिर एक पुस्तक भी आई है गुरुमुखी के 34 अक्षर, गुरु अंगद देव जी के कहा जाता है, इन्होंने बनाई, उन्होंने इसको प्रसारित किया है। गुरु नानक देव जी में भी कई बार कहा जाता है, लेकिन गुरु नानक देव जी जब ये वाणी इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रहे हैं, तो गुरु रविदास की जो वाणी है, सतगुरु रविदास की जो वाणी है, वो पंजाबी में ही लिख रहे हैं। यानी कि उनसे पहले पैदा हुए व्यक्ति कैसे पंजाबी में लिख रहे थे, ठीक है, या तो जब से बनी उसके बाद के जो लोग आएंगे वो ही लिखें, उससे पहले पैदा हुआ व्यक्ति कैसे लिख पा रहा है। तो ये सतगुरु रविदास की जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में आप देखें पंजाबी में ही वो निहित है, गुरुमुखी में ही वो उसको अक्षरित किया गया है टंकन। तो ये वहाँ से चली है। जो लिपि का निर्माण उन्होंने किया और लोगों को ये बताया कि भाई ये वो लिपि, आप इसमें ज्ञान लो, इसमें कोई शास्त्र सम्मत मनाही नहीं है। लोगों ने फिर इसमें ज्ञान लिया, और एक अक्षर बाद में गुरु नानक देव जी ने जोड़ा था, जिसको डाडा बोलते हैं। इस तरह से 35 अक्षर हो गई है, तो 35 अक्षरी आज वो मिलेगी। तो ये जो लिपि है, नई लिपि देना इस देश और दुनिया के लिए एक बड़ी बात है, और उसका भी हमें इस तरह से समझना चाहिए। इतनी बड़ी स्थापना, मैं कहना चाहता हूँ, कौन एक लिपि तैयार करने की हिम्मत रख सकता है। आप सोचिए किस लेवल पे आप जाओगे तब वो बनाओगे। तो उनका व्यक्तित्व आप समझिए कितना महान और विशाल काय रहा, कि हम लोग अभी उसको समझना और ढूंढना बाकी है। तो मैं पूरे समाज से, बुद्धिजीवियों से ये आग्रह करूँगा कि आप सही चीज़ों को प्रसारित करें, तथ्य के साथ उसको प्रमाण के साथ आगे बढ़ाएं। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरह